अरुण सर, आपने सुन लिया और बात हो रही थी गुजरात, खासकर अमित शाह साहब की। क्या जिम्मेदारी गुजरात कभी लेता है? वो तो जब अच्छा है तो हमने किया, बुरा है तो फिर कहीं वो नड्डा आ जाते हैं सामने, कहीं दूसरे को खड़ा कर दिया जाता है। कैसे उम्मीद पालें? ये जो रंजन, फिर मेरे मुंह से निकला, गौरव जो गोगोई कह रहे थे, कहीं उम्मीद पाली जाए। इस्तीफा तो दूर की बात है, वो स्वीकारने को ही तैयार नहीं होंगे अपना। और निश्चित तौर पे इतना बड़ा फेल्यूर था, 26 निर्दोष मारे जाते हैं, आप स्केचेस जारी कर देते हैं, फिर बाद में वापस ले लेते हैं। और इधर जो डोभाल साहब क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, और खुद गृह मंत्री जी क्या कहते हैं, कोई कहीं से जोड़ तोड़ नहीं। एनआईए का अलग है, सेना से अलग निकल कर आ रहा है। सब पर आपकी और ये जो पूरी अब तक की बहस पर टिप्पणी आपकी। संजीव जी, पहले मैं राजनाथ सिंह को लेकर के एक बात कहूंगा कि मैं 40 साल से ज्यादा, सुनील जी जानते हैं, हम लोग राजनाथ सिंह को नजदीक से देखे हैं। आज जो आपने कहा गुजरात, आज 2 गुजरातियों ने मिलके बलि का बकरा बनाया राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह, अभी तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेताओं को बौना बना दिया था। आज राजनाथ सिंह भी 2014 में बौने हो गए थे, जिस दिन गृह मंत्री की हैसियत से उनके पुत्र पर सवाल उठाया था और वो पीड़ित होके उन्होंने मीडिया के सामने अपने पांव पटके थे और कहा था, दिस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स ऑन माय फुट। आज वो राजनाथ सिंह संसद के भीतर बकरे की तरह मिमिया रहे थे, बौने थे। और यही गुजरातियों का खेल था कि एकमात्र नेता, जो पहले ये बात आई जो संदीप शिवरान साहब ने कही कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बोला किसी पर, वो नहीं। राजनाथ सिंह का वो चरित्र नहीं है, वो उस तरह के नहीं है कि वो गुजराती चरित्र नहीं है कि कूदे फांदे और फिर भग जाएं। तो दोनों के दोनों प्रमुख नेताओं ने, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने, राजनाथ सिंह को आगे कर दिया कि भाई अब झेलो आप। और मजे की बात यह है, सब साथी सहमत होंगे कि जो वक्तव्य राजनाथ सिंह ने पढ़ा है वो उनका, ना तो उनकी उसमें उन्होंने लिखा ना उन्होंने तैयार किया, ये ठीक उनको लिखा हुआ वक्तव्य दे दिया गया कि पढ़ो। अगर नहीं, ऐसा नहीं होता तो राजनाथ सिंह इतने लाचार नजर नहीं आते जितनी बातें उन्होंने कही हैं। बहुत सारी बातें राजनाथ सिंह ने अपरोक्ष रूप से स्वीकार कर ली है। अब पहली चीज आती है कि जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। मान लिया हमने गिड़गिड़ा रहा था, किसने देखा? आपने देखा? क्योंकि जिस वक्त आपको ये बताना चाहिए था तो रक्षा मंत्री की हैसियत से आप शायद किसी कैबिन में बंद थे, आपका चेहरा भी हम नहीं देख पा रहे थे। उस वक्त 2 लड़कियां, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह, जो बहुत मिडिल रैंक की अफसर है, उनको बैठाया जा रहा था, वो बता रही थी। अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था तो आना चाहिए था राजनाथ सिंह जी को तीसरे दिन और कहना चाहिए था कि मैं देश का रक्षा मंत्री, मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, इसलिए मैं युद्ध विराम घोषित करता हूं। क्यों? क्योंकि जिस सेना को खुला हाथ, खुली छूट देने की बात कही गई थी, ये कहा कि सेना को खुली छूट दे दी, क्योंकि वो जो बात कही, सऊदी अरब से पहुंचे मधुबनी, पहलगाम नहीं गए। और ना पहलगाम के दोषी, मैंने सुबह भी कहा था, मैं फिर कहता हूं, पहलगाम का अगर कोई दोषी है तो इस देश का गृह मंत्रालय दोषी है, गृह मंत्री दोषी है। क्योंकि कश्मीर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी अमित शाह की है, उनकी टीम की है और उन अजीत डोभाल की है जो ये कहते हैं कि कांच भी नहीं टूटा। अब बात आती है कि भाई तब कहां चले गए? राजनाथ सिंह को तब अपमानित किया कि जब उन्हें बोलने देना चाहिए था, तब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नहीं बोलने दिया। आज जब राजनाथ का नंबर नहीं था, आज जवाब या शुरुआत करते अमित शाह करते या खुद प्रधानमंत्री करते, तब राजनाथ आके सामने खड़े हो गए। अब वही सवाल आता है कि आप ये तो बता दीजिए कि कब गिड़गिड़ाए और किसके आगे गिड़गिड़ाए, आपने क्या किया? सेना अगर आगे बढ़ रही थी तो उसका गिड़गिड़ाना किसने देखा? डोनाल्ड ट्रंप ने? या फिर आपने बाद में डीजीएमओ को लाया? तो आपने इतने दिनों में, और फिर यह बताने के लिए कि गिड़गिड़ा रहा था पाकिस्तान, बताने के लिए 3 महीने से ज्यादा समय आपको क्यों लगा? हमारी उन 26 विधवाओं का मांग का सिंदूर उजड़ा, उस पर ऑपरेशन सिंदूर तो आपने चला लिया मधुबनी जाके, लेकिन ये नहीं बताया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, वो नहीं जाना किसी ने। आज सदन के भीतर आपने राजनाथ के मुंह से ये बात कहलवाई, क्योंकि सवाल अब राजनाथ से पूछा जाएगा, विपक्ष के निशाने पर राजनाथ है। गौरव गोगोई ने सवाल उठाया, लेकिन वो सवाल ये है कि शर्म तो आती नहीं। और रणछोड़ दास जहां पहुंचे हैं, वहां के ये लोग हैं, तो मौके पे मुकाबला तो किसी का नहीं करते। और मैं अभी एक बात बीच में और कह रहा हूं कि यह भी संभव है कि इंटरवेंशन भी ना हो,
कल को कोई रैली मिले आपको पुरुलिया उधर बिहार में और वहां इसका जवाब मिले जो सदन में सवाल पूछे गए। तो बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज राजनाथ जी के सामने जो सवाल विपक्ष ने उठाए, उनकी वास्तविक जिम्मेदारी जो भी संदीप ने कही कि भैया किसकी थी, रविंद्र ने कही किसकी थी, क्या फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, उन चीजों पर तो आपने दे दिया कागज, उन्होंने पढ़ा। विपक्ष के सवाल एकदम सटीक और स्पष्ट थे। और आज हम इस बात पर बात क्यों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहलगाम की घटना हुई, पहलगाम हुआ, उसके बाद आपने पहलगाम पर कोई बात ना करके सीधे अटैक किया ये कह के कि हम सेना को खुली छूट दे रहे हैं। जब आपका गोदी मीडिया ये बता रहा था कि सेना ने आधा पाकिस्तान जीत लिया है, उस वक्त आपने चुपचाप पीछे कैसे हट गए? सेना की कमान किसने खींची? सेना का रास्ता किसने रोका? विजय रथ सेना का किसने रोका? ये कौन बताएगा? ये नरेंद्र मोदी को बताना है, अमित शाह को बताना है। राजनाथ सिंह तो उस दिन भी जब उन्हें बोलना चाहिए था तब नहीं बोलने दिया, अन्यथा उसी दिन आगे आके ये कहते कि भाई हम अब चूंकि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, तब ना बोले। आज तक नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा। दूसरी चीज, बहुत बड़ी बात उन्होंने अपने भाषण में कही कि चुनाव का नतीजा देखना चाहिए, पेंसिल टूट गई, पेन टूट गया, रबड़ गिर गई, ये नहीं देखना चाहिए। ये कह के राजनाथ सिंह ने उस सारे आरोपों को स्वीकार कर लिया है जो अब तक लग रहे थे। हमारे जेट गिरे, हमारा नुकसान हुआ, हमारे इंस्टॉलेशंस पर अटैक हुआ, ये सारी बातें इस एक लाइन से आ जाती हैं। पेन पेंसिल नहीं है इस देश के जहाज। और फिर उस आदमी का आप क्या करोगे जिसका नाम अजीत डोभाल है, जो ये कहता है कि डंके की चोट पे कि एक कांच नहीं टूटा। तो राजनाथ जी उन्हें टूटी पेंसिल दिखा दीजिए, वो खोई हुई रबड़ दिखा दीजिए, ताकि वो आगे अपनी जवान जो है कंट्रोल में रखें। जिन चीजों के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि वही बार बात कि भैया जब आपकी जिम्मेदारी है, जहां आपको बोलना चाहिए। आज तक प्रधानमंत्री, तब वो लड़कियां बोल रही थी, सारा देश उनको देख रहा था, उनकी आड़ में आप सिंदूर ले आए। अब सिंदूर की कीमत आप क्या जानो, क्योंकि आपने निभाया नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश में सिंदूर बंटवा रहे थे, तो एक सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाए, पूरे देश में बांटने चले थे। वो तो अच्छा हो कि कार्यकर्ताओं ने भाजपा का ही सवाल उठा दिया। अब सबसे बड़ी चीज यही है कि कौन बताएगा कि भाई पेंसिल टूटी, पेन टूटा, ये भी ठीक है, पाकिस्तान कब गिड़गिड़ाया ये भी बता दो। और दूसरी चीज जो बड़ी चीज है कि आपने पहलगाम का बदला ले लिया, तो पहलगाम के आरोपी थे कौन? एग्जैक्टली। कहां से आए थे, कैसे आए थे, उनके लिए खुला मैदान किसने छोड़ा? जब वो कपड़े उतरवा के और धर्म पूछ के मार रहे थे उतनी देर, क्योंकि मैंने बहुत गहराई से पूरे इलाके को देखा है, चप्पे चप्पे पे जब लोग थे, आर्मी के लोग रहते थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रहते थे, कश्मीर पुलिस के तो मान लीजिए उनको गिनती में नहीं है, वहां खाली कैसे रहा 1 घंटे तक? क्यों ये सारी चीजें हुई? और फिर मैं फिर कहता हूं कि उस अफसर का अपॉइंटमेंट कैसे किया था गृह मंत्रालय ने, जिसपे पिछले सालों में लगातार, जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस का चीफ बनाया गया है, वो आदमी नक्सली मूवमेंट में रहा था, तब भी 76 लड़के सीआरपीएफ के छत्तीसगढ़ में मारे गए थे, सुकमा में। तो ये क्या है? जो मुद्दा है, आज जवाब आज खड़े होना था अमित शाह को, लेकिन नहीं खड़े हुए। उन्होंने आज राजनाथ सिंह को पिटवाया, बेइज्जत करवाया, जानबूझ के करवाया। क्यों? क्योंकि अब राजनाथ क्या करेंगे? राजनाथ टीम में है, राजनाथ में धनखड़ जैसी हिम्मत नहीं कि वो इस्तीफा दे देते। आज वो कहते हैं कि हमें नहीं पूछा आपने। मैं उम्मीद करता था कि उत्तर प्रदेश के राजपूत हैं तो इतनी तो आएगी कि मैं तुम्हारा किया हुआ मल क्यों बटोरूं। राजनाथ को इतना हिम्मत से कहना चाहिए था कि जिस घटना के लिए आप जिम्मेदार हैं, वो उसके लिए मैं क्यों बोलूं? भाई आप कहते हो, आपने लिख के दे दिया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, उसके बदले उसके साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप खड़े हो गए, उसको पैसे दिलवा दिए, जनरल मुनीर को अपने साथ बैठ के खाना खिलाते हैं और कहते हैं मैंने डील की। तो पाकिस्तान जो आपके नाखून के बराबर नहीं था, उसको आपके गर्दन पे लाके बैठा दिया, बेताल की तरह बैठा दिया ट्रंप ने। इसके लिए राजनाथ जिम्मेदार नहीं है, राजनाथ की कोई गलती नहीं है, गलती नरेंद्र मोदी की है और अमित शाह की है। अमित शाह ने एक बार भी आगे आके कोई बात नहीं की। कह देने से क्या होता है? कल भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से देश बहुत ताकतवर हुआ है। अरे क्या, आप तमिलनाडु में बोल रहे हो, आप बिहार में बोल रहे हो, आप एक बार संसद में बोलो। इसी के बोलने के लिए आपको 2014 में आप आए थे, तब आपने पांव छुए थे। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप
आप जब संसद को मां मान के आए थे तो नोटबंदी के समय आपने मां को लाइन में लगाया था, अब आपने देशबंदी करके संसद का भी अपमान कर दिया। क्या आप बात नहीं करेंगे? जो संसद जवाबदेह है भारत के 150 करोड़ लोगों के लिए, उस संसद को आपने मजाक बना दिया। और कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, उन्होंने यहां तक पहुंचाया है। एक और बड़ी बात आती है किन चीजों को लेकर। मुझे एक सवाल और करना है, मुझे एक सवाल आप कर लीजिए, कंप्लीट करिए, छोटी सी मैं एक सवाल और अभी राजनाथ के बाद अभी एस जयशंकर को लगा दिया बोलने के लिए। बोल रहे हैं इस वक्त बोल रहे हैं जी जी। सबसे बड़ी चीज ये है कि एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, अर्जुन मेघवाल या ऐसे लोग, आपने जब कैबिनेट बनाई थी, पहली कैबिनेट में आपने कुछ नेता बाहर किए और तमाम वो चेहरे ले आए जिनको नहीं जानते। हम 6-7 लोग बैठे, अगर पूछ लिया जाए तो 4-5 कैबिनेट मंत्रियों के आगे हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट है, उनका कोई महत्व नहीं है। उनको कहीं देखिए अब क्या हो रहा है कि कहीं अगर कोई चेहरा दिखना है तो नरेंद्र मोदी का दिखना है, अगर कोई बात मन की बात सुनाई जाएगी तो उनकी सुनाई जाएगी, बाकी किसी का ना कोई विज्ञापन है ना कहीं कुछ है। तो कुल मिला के आज इस परिस्थिति के लिए वो आदमी जिम्मेदार है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। कोई जवाब वो नहीं दे पाएंगे, उनके पास जवाब नहीं है। और वो राहुल गांधी को फेस करने की अब हिम्मत नहीं बची है। राहुल गांधी जब सवाल उठाते हैं तो पूरे अरबों खरबों खर्च करके पप्पू बनाया उनको, लेकिन उस पप्पू के सवाल के आगे अब मोदी जी की जबान नहीं खुलती। अगर हिम्मत होती, मोदी जी में हिम्मत होती तो पहले दिन, और मैं आज कहता हूं कि अगर राजनाथ सिंह गृह मंत्री होते तो जिस दिन पहलगाम हुआ था शाम तक उनका इस्तीफा हो जाता, नरेंद्र मोदी इसी बहाने वार कर देते। लेकिन अमित शाह को नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो पूरे देश से जो चल रहा है, जो ऐसे में दोनों हाथ करके कह रहा हूं, जो पूरे देश से जो कलेक्शन चल रहा है, वो तोता कौन है? कुछ नहीं होने वाला है। अभी 12 बजे के बाद भी इंटरवेंशन में कह के चले जाएंगे, ना हमको जवाब मिलेगा कि आतंकवादी कहां से आए, ना हमको जवाब मिलेगा पाकिस्तान ने कब घुटने टेके, किसी बात का जवाब ये नहीं देंगे। अरुण सर, अब इसका समाप यहीं पर लाके होगा कि जो अभी है कि वही जैसे होता है कि हम लोगों ने माना कि जो हमने कह दिया वो सही, माना कि वो खाता ना भाई मोदी जी कहे वो सही। अब कोई आ जाएगा, निकल आएगा कोई शहीद, वहां 3-4 जो आतंकवादी जब होते तो वहां के उनके जो लोग हैं वो तो ये कहते हैं हमारा बंदा शहीद हो गया, हम कहते हैं हमने मार गिराया। तो ऐसे ही कुछ निकलेगा, ऐसा लग रहा है। ऐसा है संजीव जी, जो बात कही राकेश भाई ने चलते चलते, देखिए मैं पहले फिर कह रहा हूं इस बात को कि इन लोगों ने मिलके, राजनाथ जी ने जो बातें कह दी बहुत स्पष्ट, उनकी पीड़ा को मैं समझ रहा हूं और मैं उनके साथ हूं उसमें, क्योंकि ये उनके ऊपर सबसे बड़ा संकट है। किसी भी अगर कल को मान लीजिए कि आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका परिवार का कोई सदस्य गलती करता है तो आप कितना नीचा देखते हैं शिकायत करने वाले के सामने। आज उन्होंने राजनाथ सिंह से सारे बदले ले लिए। राजनाथ सिंह किसको डिफेंड कर रहे हैं? उन अमित शाह को डिफेंड कर रहे हैं जिनकी भाषा पर अभी बात हुई। भाई वो किस तरह बोल रहे हैं कि हम समझा नहीं पाएंगे। अरे भाई, तड़ी पार हुए थे, संसद के भीतर पहुंच गए हो, उसका तो ख्याल रखो। और फिर इतने कमजोर भी नहीं है, 250 आपके अगर 240 हैं तो वहां कम नहीं है, वो भी अब पूरे के पूरे एक तरफ है। तो जो अमित शाह जो कर रहे हैं, गंभीर बात यह है कि इन दोनों लोगों ने मिलकर संसद को मजाक बना दिया है। संसद में गंभीर मुद्दे पर, जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, पहलगाम मुद्दा था, पहलगाम पे कोई बात नहीं हो रही है। SIR मुद्दा था, उस पर बात नहीं करना चाहते। किन मुद्दों पे बात हो रही है? पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, किसने देखे नहीं मालूम। ट्रंप ने क्या बोला, इस पर कोई बात नहीं होगी। चीन का नाम नहीं, तुर्की का नाम नहीं, किसी और देश का नाम नहीं, जितने लोग थे। और तो और ट्रंप ने, जिन्होंने आपके सारे अधिकारों का अतिक्रमण कर लिया, आपको रोज धमका रहे हैं। भाई शर्म, आम नागरिक, एक आम भारतवासी होने के नाते मुझे बहुत शर्म आई थी जब हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका में था और हमारे देश के वो लोग जो अवैध रूप से गए लेकिन फिर भी भारत के नागरिक थे, महिलाओं तक को हथकड़ी बेड़ियों में कस के लाया गया था, तब भी शर्म नहीं आई। और ये चीजें है ही नहीं, उन पर बात ही नहीं होनी है। बात किस पर होनी है? बात होनी है कि नेहरू जी ने गलती कर दी। तो सच में नेहरू जी ने गलती कर दी कि नेहरू जी ने अगर तब पटेल जी की बात मान ली होती तो बहुत सारी समस्या का आज समाधान हो गया होता। तो ना आज संसद अपमानित होती, न देश अपमानित होता, न फौज अपमानित होती। क्योंकि सबसे ज्यादा बुरा असर हमारी फौज पे पड़ा है, उस फौज पे जिसका मॉरल दुनिया में सबसे हाई होता था।
उस फौज को जिसको आपने कहा फ्री हैंड, और वो फौज आगे बढ़ नहीं पाई, आगे बढ़ने नहीं दिया आपने। कब आपने गिड़गिड़ाना देख लिया? फौज ने नहीं देखा। अगर फौज ने देखा होता तो जवान पे फील्ड जो है पोस्ट पे तैयार तैनात लोगों से एक बार पूछ लीजिए। ये सारा झूठ है, और उस झूठ को ऐसे गडमग गया है कि अपनी बेइज्जती साफ कहो कि हाँ ट्रंप आप हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर ये इतनी हिम्मत इंदिरा गांधी कर सकती हैं तो नरेंद्र मोदी आप तो 56 इंच का क्लेम करते हो। 56 इंच कहां गए वो 56 इंच? सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर चलाने के लिए मधुबनी जाओगे। कल को हो सकता है कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि ना इंटरवेंशन करें और कल बिहार में जाके सभा करें और ललन सिंह के साथ खड़े होकर फिर नई नई बातें करें, क्योंकि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जो बात आज कही है, मैं फिर कहता हूं कि राजनाथ सिंह ने जो दोनों बातें कही कि हम हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे, इससे ज्यादा वो नहीं कह सकते थे। ठीक बात, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्हें भी एहसास है 11 साल बाद कि बेशर्मों को कोई शर्म नहीं आएगी। ठीक बात, नहीं आप सही कह रहे हो। मुझे किसी दर्शक ने सही किया है, कोई अब्दुल अलीम है, उन्होंने कहा कि मुगले आजम का, मैं याद नहीं कर पा रहा था कि अनारकली से वो कहते हैं कि सलीम तुम्हें जीने नहीं देगा और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे।